बजट से हर एक आदमी परेशान है, चाहे वो हुकूमत में शामिल जमातें हो, अपोजिशन हो, अवाम हो, कोई भी बिजनेस कम्युनिटी में कोई हो, एक आम आदमी हो। लेकिन हम एक इंटरनल लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो किस तरह के उन्होंने अलकाबात से नवाजा इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो भी हमने आपको दिखाया। अली जैदी साहब आकर अपनी बातें कर रहे हैं। ये पुराने लोगों को आपको जमात में लेना है, नहीं लेना, इसका फैसला तो पहले से होना चाहिए था। ये क्या इस वक्त अंदर खिचड़ी पक रही है? अवामी इशूज़ को छोड़कर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अंदरूनी सियासत में मसरूफ़ है। आप सब अगर मुझे प्रॉपर टाइम दिया है बात करने का, फिर तो मैं बात करता हूँ। जी और अगर आपने कफ का मौका दिया है शैला रजा साहब को, तो फिर मुझे बात ना करने दे। चुके आपने उनसे कहा कि जैसे वो उनको खांसी हुई, आपने कहा जी आप बात कर ले, तो फिर कोई फायदा नहीं। नहीं, मुकम्मल आपके पास टाइम है, आप बात करें। आपके बाद मैं अंजुम साहब के पास जाऊंगा, फिर शैला साहब की तरफ। 20 सेकंड की होती है, आप मुझे इंटरप्ट करते हैं। और जो मेरे दोनों मौसूद साहबान जितने मर्जी झूठ के नश्तर चला लें, यहाँ लोगों को बेवकूफ बना ले, आप रोकते नहीं है उनको। अरबाब साहब, आपने और मैंने अल्लाह को जवाब देना है, भाई ये वक्त गुजर जाएंगे। अभी मेरी बहन ने कहा जी सिंध पहला सूबा है जो बिजली बना रहा है, और इतने मेगावाट बिजली बना दी। आप कश्मीर से शुरू करें, आप तो सिंध में बैठे हैं। अगर कश्मीर में, जैकबाबाद में, कंदकोट में, शहदादपुर में 18 घंटे की लोड शेडिंग ना हो, मुझे पकड़ लीजिएगा। यार ये टीवी पर बैठकर इस्लामाबाद के लोगों को इंप्रेस करते हैं, ग्राउंड रियलिटी से हटकर झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा था जी तहरीक इंसाफ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था जी हमने बारूदी सुनके बिछाई है। मेरे कान पक गए ये फिक्रा सुन सुन के। मुझे जरा कोई एक क्लिप सुनवा देंगे तहरीक इंसाफ के किस फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था मेरे नंबर पे भेज दे, व्हाट्सएप करते। अगर अभी नहीं मिल रहा ना, मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ शैला रजा साहब को, मुझे ये फिक्रा, ये स्टेटमेंट भेज दे, मैं इसे आपके प्रोग्राम में मदद करूंगा। दूसरी बात ये है, अभी अंजुम वकील साहब ने कहा कि जी पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे बात आ गई। भाई यहाँ तो फॉर्म 45 से बात शुरू होकर फॉर्म 47 पे आ गई है। आप कब तक उस शख्स पर जिस पर आपने 180 मुकदमा डाल दिए है, मलबा डालकर अपने आप को लोगों से बचाते रहेंगे? आप यकीन करें, वो मैं हूं, अंजुम साहब हूं, शैला साहब हूं, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वोट लेकर मुंतखब होकर यहाँ आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर वोट के भी आए हुए, लेकिन अमूमी तौर पर असेंबलीज में वही लोग हैं जो वोट लेकर आए हैं। आपको पता है लोगों में कितना रंज है? वो शख्स जो इस बार 1 जुलाई के बाद जिसके घर पर बिजली के बिल आए हैं, एटम बम की तरह से बिजली के बिल आए, 600 यूनिट का बिल 34,000 रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर आप मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत देखेंगे आप। चलो नदीम साहब, ये बिल तो 1 महीने बाद आता है ना। ये अभी जब 1 जुलाई के बाद लोग मार्केट जाएंगे और दूध का डब्बा खरीदने जाएंगे, तो एक डब्बे पर, एक किलो पर कोई 90-100 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि वो सारी प्रोडक्ट पुरानी है। पाकिस्तान की आवाम ने इन लोगों को हक हुक्मरानी जिस तरह से भी इन्होंने लिया है, चले दुनिया में तो यही मालूम है ना कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान है। पाकिस्तान के लोगों को तो पता है, उस आरओ को पता है जिसने नतीजा मुरतब किया है, उस सहाफी को पता है जिसने सारा इलेक्शन कवर किया है, इनको खुद पता है इनके साथ क्या हुआ। लेकिन क्या ये कब तक ये झूठ के पलंदे लोगों को सुनाकर, एक शख्स पर इल्जामात लगाकर ये बचते रहेंगे? इनका काम नहीं था, तो ये सारे इकट्ठे हैं। मुझे तो बिलावल जरदारी साहब ने कहा, इलेक्शन फरवरी 2024 वाले इलेक्शन की जो कैंपेन थी, तो बिलावल जरदारी साहब गला फाड़ फाड़ कर पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदारी सागदार है। मैं आपको 10,000 क्लिप उनके भेजता हूँ। हर जलसे में उनका टारगेट शहबाज शरीफ थे और इसहाकडार थे। अब कैसे ये रिवर्स जा रहे हैं? इनको तो चाहिए था, ये सारे पाकिस्तान के बकौल इनके संजीदा लोग हैं, ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये तजर्बेकार लोग हैं। इनका तजर्बा यही कहता है कि लोगों को मौत की चक्की के लागे करीब खड़ा कर दे, लोगों से जीने का हक छीन ले। ये हुक्मरान है जो अपने प्रिविलेज बढ़ाने के लिए इनके पास 1500 तौजीहात हैं। और एक गरीब का जिसका 200 यूनिट बिजली का बिल है, उस 200 यूनिट जो सर्व करता है उसका बिजली का बिल है 3800 रुपए, जिसका 201 होता है उसका बिल है 9,000 रुपए। कोई पूछ सकता है? लेकिन नदीम साहब, ये अगर वही हम आपके दौर में वापस चले जाएं, तो ये जो इजाफा एकदम परसेंटेज वाइज सामने आया था, ये 2019 से ही होना शुरू हुआ, जब आपकी जमात को 6-7 माह हो चुके थे। एकदम से महंगाई में भी तेजी आई, हमने बिजली के यूनिट भी महंगा होते उस वक्त देखा। जी अरबाब साहब, अगर आपकी ये बात दुरुस्त होती तो पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को वोट के जरिए इनको रिजेक्ट ना करती। तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अप्रैल 2022 में इन्होंने एक ऐसी सियासी गलती कर दी जिसकी वजह से आप सियासी तौर पर दोबारा जिंदा हो गए। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपनी मुद्दत पूरी करती तो नतीजा क्या आना था, ये आपको ही बेहतर पता होगा उस वक्त जो एक आम आदमी की हालत। जी ये हर डिविजनल हेडक्वार्टर में बिलावल हाउस सियासी गलती है, इवन फील्ड्स के महलात सियासी गलती है, पाकिस्तान की तमाम जो शुगर मिल्स का कंट्रोल है वो इनके पास है, ये सियासी गलती है। पाकिस्तान का सारा रियल एस्टेट का बिजनेस ये और इनके इत्तेहादी करते हैं, ये सियासी गलती है। पाकिस्तान के
सारे वसाइल पूरी कौम के जो So it's रिजर्व्स paying a हैं state वो rate. है 12-13 अरब डॉलर। चले मैं वापस आपकी तरफ से आता हूँ जी। शैला साहब आप कुछ इस पर कहना एक जुमले में कह दीजिएगा, फिर चूंकि अंजुम साहब की टर्न है मैं जरा उनकी तरफ चला जाऊँ। देखिए, मुझे खांसी भी आ गई थी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी की तनख्वाह जब इनके दौरे हुकूमत में सिंध ने 25,000 मिनिमम वेज रखी थी तो ये लोग, उस वक्त भी बहुत महंगाई थी, ये उस वक्त कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट तो इनका ताबे था, तो वो इन्होंने चैलेंज कर दी थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ, अकल पता नहीं कहाँ रख के आते हैं ये लोग। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा थर में है जिसमें न इनकी हुकूमत ने पैसा लगाया ना नवाज शरीफ साहब की, कि वो नेशनल ग्रिड में जाती है हमारे पैसों की बिजली। फैसलाबाद में तकरीबन 700 से ज़्यादा मेगावाट जा रही है और मैंने ये कहा कि एक नूरियाबाद पे हमारा पावर प्रोजेक्ट है जिससे कराची को 100 मेगावाट मिल रहा है। भाई आपके सूबे में जहाँ आपकी 10 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट है वहाँ से ज़्यादा लोड शेडिंग है सिंध में और बलूचिस्तान में, इसलिए कि उसमें मसाइल हैं, लाइन लॉसेस हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा अगर बात कर रहा है तो आप बस इसको बुरा उसको बुरा और उसको झूठ साबित करें। आइए मैं आपको टिकट देती हूँ, आइए मैं आपको टिकट देती हूँ, आपको थर ले जाती हूँ, लगाइए कोई 10 साल में ऐसा प्रोजेक्ट। तो सोच समझ के बात करें। हमने अपने दौर में वो तक काम कर डाले जो फेडरल सब्जेक्ट है। दरिया पे पुल बनाया है हमने, ये फेडरल सब्जेक्ट है। सही। हमने जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है। हम जो है हम इनके दौर में सिंध के अंदर जो फेडरल और प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हुए, जो फेडरल प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हुए। K4 के मंसूबे को इन्होंने कहा हमने कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करके मैं भी एक फजूल बातों का वक्त खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन आप अब आगे बढ़ना है ना, ज़ाहिर है जो कुछ कह रहे हैं पीछे हो चुका है। आप इस बयान को भी झुटला देंगे, आप इस बयान को भी झुटला देंगे कि ज़हीरुल इस्लाम ने कैंपेन चलाते वक्त कहा, वो क्लिप भी आप झुटला देंगे कि इनको हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए थे। तो आप तो सियासी जमात ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन है। चलें, अब वो माजी में अगर जाएंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें उलझ जाएंगे। तो अब अंजुम अकील साहब नहीं, अगर ये ऐसी बातें करेंगे नहीं, बिल्कुल आपने तो क्लिप जवाब दे दिया। और ये तो ऑन एयर कहा गया था कि मईशत पे बम बिछा के गए, मईशत पे बारूदी सुरंगे। अगर ये टीवी नहीं देखते, सिर्फ जो है फजूल बातें करते रहते, ठीक है। चले वो क्लिप आप वो आप इनको हाँ बिल्कुल सही, अगर कहीं से अरेंज भी हो तो आप इनको भिजवा दिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।